अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर एक ऐसे अहम टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं जिसका वक्त बहुत ही मुक्तज़ी था, यानी तकाजा कर रहा था। आज के वक्त के हिसाब से इस वीडियो की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप लोगों से इल्तिजा है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है, अगर किसी को डरावने ख्वाब दिखें और उसको घबराहट होने लगे तो वो उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करें। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि आजकल हम लोगों के बीच मोबाइल ने अपनी अलग ही जगह बना ली है। कुछ लोगों के लिए तो मोबाइल सिर्फ ज़रूरत ही नहीं बल्कि मकसद बन गया है। अल्लाह रहम करे, उठते बैठते हर वक्त मोबाइल को ही साथ देखा जा रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अक्सर मोबाइल का ही सहारा लिया जा रहा है। अब तो सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि लोग जब अपने बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तो वो नींद को लाने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं और उसमें बेहया और नाजेबा प्रोग्राम्स और सीरियल को अपने सुकून का जरिया बनाते हैं और उन्हें देखते देखते अल्लाह को नाराज करके सो जाते हैं। दोस्तों, फिर उसके जो गलत असरात सामने आते हैं वो भी किसी से छिपे हुए नहीं हैं। होता यह है कि रात को यूट्यूब, फेसबुक वगैरह चलाकर सीरियल को देखते देखते या खुराफात की वीडियोस वगैरह देखते देखते नींद आ गई और फिर उसके नतीजे में रात को डरावने ख्वाब दिखाई पड़ते हैं और फिर घबराहट में आंख खुल जाती है। जिस तरह अल्लाह को नाराज कर कर मोबाइल या टीवी पर सीरियल देखकर अल्लाह का जिक्र किए बगैर सोया जाएगा, वैसे ही अल्लाह पाक की नाराजगी गंदे और डरावने ख्वाब की शक्ल में आएगी और हमारी पुरसुकून नींद को खत्म करके उस नींद को हमारे लिए टेंशन और आजाब बना देगी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की जात फिर भी हम पर रहम करने वाली जात है। इस हालत में भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ती। उसने अपने नबी की जुबानी डरावनी ख्वाब से बचने का नुस्खा हमें बता दिया है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जब कभी खुदा ना खास्ता नापसंदीदा और डरावना ख्वाब दिखे तो हरगिज उस ख्वाब को किसी से भी बयान ना करें और उस ख्वाब की बुराई से अल्लाह की पनाह मांगे। इंशाअल्लाह उस ख्वाब के शर से महफूज रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे, अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई अच्छा ख्वाब देखे तो उस ख्वाब को अपने मुखलिस और सच्चे दोस्तों को बता दें। वो दोस्त जो उसका सच्चा हमदर्द और खैर ख्वाह हो, उसको अपना अच्छा ख्वाब बताने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई नापसंदीदा और डरावना ख्वाब दिखे तो हरगिज किसी को भी वो ख्वाब नहीं बताना चाहिए। बल्कि दोस्तों, जब कोई डरावना ख्वाब दिखे और उसकी वजह से घबराहट में आंख खुल जाए तो आंख खुलते ही फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 मरतबा अपनी बाईं साइड पर थुतकार लें और फिर करवट बदल लें। इंशाअल्लाह आप उस डरावने ख्वाब के शर से महफूज रहेंगे, क्योंकि डरावना ख्वाब शैतान की तरफ से होता है जो बंदे को डराने और उसके दिल में खौफ पैदा करने के लिए होता है। हमारे प्यारे नबी का ये मामूल था कि आप आमतौर पर फजर की नमाज के बाद पालती मारकर बैठ जाते थे और लोगों से फरमाते थे, जिसने रात में जो भी ख्वाब देखा हो वो उसको बयान करें। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी ख्वाब सुनने से पहले फरमाया करते थे, ख्वाब की भलाई तुम्हें नसीब हो और उसकी बुराई से तुम महफूज रहो। जब कोई ख्वाब में डर जाता या परेशान हो जाता तो हमारे प्यारे नबी उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसको ये दुआ पढ़ने के लिए बोलते। दोस्तों, वो दुआ हम आगे बताने वाले हैं। अगर हम में से कोई भी डरावना ख्वाब देखे तो पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 बार अपनी बाईं साइड पर थुतकार कर ये दुआ पढ़ ले। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून। और फिर करवट बदलकर लेट जाएं। इंशाअल्लाह फिर उस रात उसे कोई डरावना ख्वाब नहीं दिखेगा। दोस्तों, ये दुआ बहुत ही आसान है, इसको याद कर लें। लेकिन अगर किसी को ये दुआ ना आती हो तो फिर वो डरावनी ख्वाब देखकर घबराहट की वजह से आंख खुलने पर सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 बार अपनी बाईं साइड पर थुतकार कर और करवट बदलकर लेट जाए, तब भी इंशाअल्लाह उसे उस रात में कोई डरावने ख्वाब या नापसंदीदा ख्वाब नजर नहीं आएगा। दोस्तों, हमने आपको बताया कि डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। जाहिर है कि हम सोने से पहले शैतानी काम करेंगे और अल्लाह का जिक्र ना करके और कुरान करीम की सूरतों को ना पढ़कर सोएंगे
تو شیطان ہماری نیند میں اپنا اثر ضرور چھوڑے گا، اس لیے اس کے گندے اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سونے سے پہلے موبائل یا ٹی وی پر سیریل یا خرافات دیکھنے سے پرہیز کریں اور اللہ پاک کا ذکر کر کر چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ نیند بھی اچھی آئے گی اور گندے اور ڈراونے خواب سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نامناسب اور ڈراؤنی خواب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آگے پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔